चुड़ैल और एक गांव की सच्ची खौफनाक घटना। भूतिया जंगल का रहस्य। एक चोर गांव की दुकान से चोरी करके भाग रहा है। सभी गांव के लोग उसके पीछे पड़े हैं। वह चोर भाग रहा है और साथ ही साथ गांव के लोग भी, जो उसका पीछा करते हुए चोर और गांव के लोग एक जंगल में घुस जाते हैं और वह चोर एक गुफा के अंदर छुप जाता है, सारे गांव के लोगों को चकमा देकर। अब सभी गांव वाले चले जाते हैं थक हार के। अब वह चोर, जिसका नाम पंकज है, वो कहता है, पंकज बच गया आज, नहीं तो यह सिर्फ 1000 रुपए के लिए मार ही देते। चलो अब एक हफ्ते तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह जैसे ही बाहर जा रहा होता है, उसे गुफा के अंदर की तरफ से चमचमाती रोशनी दिखती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक बक्सा मिलता है। उसी में से वह चमचमाती रोशनी आ रही थी। वह उसे खोलता है। उसमें सबसे पहले एक गुड़िया मिलती है। वह उसे फेंक देता है और सोने के सिक्के को अपने जेब में भरने लगता है। वह गुड़िया जिसे पंकज ने फेंका था, वह धीरे धीरे बड़ी होती है और असली रूप में आ जाती है, जो एक चुड़ैल थी जिसका शरीर बूढ़ा था, ऐसा मानो कि वह बहुत समय से इसमें बंद हो। वह जैसे ही अपना हाथ पंकज के कंधे पर रखती है, वह चोर पूरा बूढ़ा हो जाता है और जैसे 30 साल की उम्र में वह 90 साल का हो गया हो और वहीं मर जाता है। और वह चुड़ैल जवान हो जाती है और हंसने लगती है। बहुत समय हो गया मगर अब नहीं, हा हा हा। अब वह चुड़ैल उस चोर का रूप धारण करके उसी के गांव में जाती है, पंकज चोर के रूप में। अब यह पंकज सबके सामने माफ़ी मांगता है, कहता है, हमें माफ़ कर दो भैया, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। यह लो आपके 1000 रुपये। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं, छोड़ दो इसको, अपनी गलती पर पछतावा है। सभी गांव के लोग ऐसा कहते हैं और पंकज अपने परिवार के पास जाता है और कहता है, अपनी बीवी बच्चों को मुझे माफ़ कर दो, मैं कल से अच्छा काम करूँगा। और वह अपने परिवार को सोने के सिक्के देता है, जो काफ़ी मूल्यवान हैं। वह एक सुनार को बेच के काफ़ी पैसे लेते हैं और एक रात काफ़ी खुशी से खा पी के सो जाते हैं। और पंकज अब आधी रात को जागता है और पंकज उसके घर में जाता है, जिसकी दुकान से पैसे चोरी किए थे। वह उन सभी के कंधे पर हाथ रखता है। एक एक करके सब बूढ़े हो जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। यह चुड़ैल जिसने पंकज का रूप लिया है, इसने यही योजना बनाई है। धीरे धीरे सभी गांव के लोगों की उम्र लेकर यह और शक्तिशाली हो जाएगी और सबसे सुंदर भी। सुबह होते ही गांव के लोगों को यह बात पता चलती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है, कल रात को इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, शायद कोई गलत दवा ले ली है, जिसके कारण यह सब मर गए हैं। अब हम एक बूढ़े बाबा को देखते हैं और वो बूढ़े बाबा कहते हैं, वो आ गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। मगर कोई विश्वास नहीं करता इनका, क्योंकि यह हमेशा ऐसे ही कहते हैं। हमेशा से ही बच्चों को भूत की कहानियाँ सुनाते हैं, तो सभी लोग ऐसे ही मजाक में इनकी बातों को ध्यान में नहीं देते हैं। मगर उस गांव में एक व्यक्ति, जिसका नाम बादल है, वह कहता है, ज़रूर बाबा शायद इसके बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। पंकज, जो उसके पास इतना पैसा था, अब वह हर दिन मांस खाता है और उसके परिवार में भी सभी खुश थे। बहुत समय बाद उन्हें यह सब खाने को मिल रहा था। उसकी बीवी, जिसका नाम राधिका है, वह कहती है, राधिका, मैं माँ बनने वाली हूँ। पंकज मन ही मन सोचता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने बच्चा पैदा होते ही उसकी उम्र ले ली, तब तो एक नया जीवन मिल जाएगा मुझे एक नया शरीर मिल जाएगा रहने के लिए। वह कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम अपना ख्याल रखा करो। और बच्चों को कहता है, माँ की सेवा करें। अब वह अकेले निकल जाता है रात को और जानवरों का खून पीने लगता है और कई लोगों की उम्र को
खींच लेता है। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कोई श्राप लग गया है इस गांव में। वह व्यक्ति जो बादल है, बाबा ने उसे सारी बात बताते हैं। वह चुड़ैल एक बक्से से आज़ाद हुई है। पुराने समय में वह एक रानी थी, मगर वह बूढ़ी होने लगी तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया और कुछ समय बाद वह काला जादू विद्या तंत्र की तरफ हो गई। उसने राक्षसों की पूजा करना शुरू कर दी और जब उसे शक्तियाँ मिल गई तो वह चाहती थी उस राज्य के आसपास सभी गांवों को पूरी तरह से बर्बाद करना, लोगों को मारना, उनकी उम्र लेना ताकि वह हमेशा सुंदर रहे, जवान रहे और पूरी तरह से राज्य भी खत्म करना। एक विद्यमान गुरु ने राजा को बचाने के लिए उसको एक बक्से में कैद कर दिया। अगर उसको रोकना है तो यह काम करना होगा। अब पंकज कुछ समय तक यह हत्याएं करना रोक देता है कि किसी को उसके ऊपर शक न हो। वह बिना किसी चिंता से जीवन जीता है, मगर जब एक रात गांव में मेला लगा था तो उससे रहा नहीं गया। वह छुप छुप के लोगों की उम्र लेने लगा और जानवरों का मांस और उनका खून पीने लगा। बादल ने यह देख लिया। अब वह सभी लोगों को यह बात बता देता है और वह चुड़ैल भी पंकज का रूप छोड़ अपने रूप में आ जाती है। एक साथ सभी लोगों को हवा में उठा लेती है, मगर बादल को उस बाबा ने बताया था उसकी जान कहाँ है। वह जैसे तैसे करके उस चुड़ैल के सीधे हाथ की छोटी उंगली को काट देता है, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सारे गांव के लोग जो हवा में थे अचानक नीचे गिरते हैं और वह लोग जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं वह चुड़ैल वैसे ही धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब 100 सालों तक नहीं आएगी जब तक उसकी छोटी उंगली वापस पूरी तरह से नहीं आ जाती। इसका मतलब है दोस्तों, वह फिर से कैद हो गई उसी बक्से में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।